हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बेहतर होंगे। सभी दोस्तों को, सभी भाई बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के सुपर मोस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। ऐसे टॉप क्वेश्चन जो आपके यूपीटीटी में बहुत पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में दोस्तों। एक एक करके किल करेंगे और बढ़ेंगे दोस्तों वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। फटाफट आंसर दीजिएगा। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की ये सीरीज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। यानी आपको क्षा दिया गया है, शा है, त्रा है और ज्ञा है। इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है? तो दोस्तों, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं आपका एक तो होता है छा, ठीक है, याद रखिएगा छा, और एक होता है त्रा, और एक आपका होता है ज्ञा, और एक होता है आपका श्रा। तो इसमें से बताइए, आपको छा भी मिल रहा है, त्रा भी और ज्ञा भी, तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये आपका बी के साथ राइट जवाब जाएगा दोस्तों। ये कैसा व्यंजन है आपका? ये आपका ऊष्म व्यंजन है। शाखा शाहा जो होते हैं वो आपके उस व्यंजन होते हैं, यानी तीनों शा आपके और हा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया और इसी के साथ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों अगला, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? अब आपको बताना है स्थायी भाव श्रृंगार रस का। प्रेम, शोक, उत्साह या जुगुप्सा? तो राइट जवाब जो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए, स्थायी भाव जो श्रृंगार रस का हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ सही जवाब जाएगा, प्रेम हो जाएगा। शोक किसका होता है दोस्तों? आपके करुण रस का होता है, और उत्साह वीर रस का होता है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे जुगुप्सा किसका होता है, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ए ऑप्शन के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? उसने कहा कि मैं जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? उसने कहा कि मैं जाऊंगा, शब्द को की से जोड़ा जा रहा है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें क्या है, की के द्वारा जोड़ा जा रहा है शब्द वाक्य को, और अगर तथा और के साथ वाक्य को जोड़ा जाए, ठीक है ना, तथा और के साथ यानी एंड, ठीक है, तो वो वहां पे कौन सा वाक्य हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। लेकिन जब की के द्वारा वाक्य को जोड़ा जाता है तो मिश्र वाक्य हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों मिश्र वाक्य के साथ जाएगा। याद रखिएगा, अब यहां पे अगर तथा और होता, उसके द्वारा लिंक किया गया होता ये वाक्य, तो संयुक्त वाक्य हो जाता। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन पद्मावत का रचयिता है? बच्चे को ये क्वेश्चन दोस्तों इसका सही जवाब पता है। इसमें कौन सा राइट जवाब हो जाएगा? पद्मावत की रचना की है मलिक मोहम्मद जायसी ने। आपका डी ऑप्शन के साथ राइट जवाब जाएगा। और बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं दोस्तों जो संस्कृत के शब्द हिंदी में यूज किए जाते हैं। सेम वैसे ही संस्कृत के ही शब्द उठा के हिंदी में यूज किए जाते हैं, वो तत्सम होते हैं आपके। तो इसमें से तत्सम शब्द बताइएगा। अब तत्सम कुछ कंफ्यूज भी हो जाते हैं दोस्त, तो आपका तत्सम इसमें आपका सा आता है, तो याद कर लीजिएगा संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है ना। सा से याद कीजिएगा, संस्कृत के शब्द होते हैं। तो इसमें संस्कृत का कौन सा शब्द है? तो दोस्तों राइट जवाब अग्नि के साथ जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यूपीटीटी का आपका बैच शुरू हो चुका है 1 फरवरी से। कल क्लास नहीं मिल पाई थी कुछ कारणवश, तो आज से आपको क्लास मिलेगी और 9 बजे आपकी शानदार क्लास रोज होगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संबंध कारक का चिन्ह क्या है? संबंध कारक, कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कारक 8 होते हैं। अब इसमें संबंध कारक का आपको बताना है चिन्ह कौन सा होता है, किसके द्वारा पता चलेगा कि यह संबंध कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, इस तरीके से हम याद करेंगे। मैं पूरा वीडियो आपको कारक पर बना के दे दूंगा और आप रट लीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट जवाब रा रे री के साथ जाएगा, ठीक है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? अब एक दूसरे के विलोम जो युग्म दिए गए हैं वो विलोम नहीं है, ये आपको बताना है। न्यून अधिक, ये तो आपका विलोम युग्म है। गुण दोष, ये भी आपका अपोजिट है, ठीक है। पाप पुण्य, ये भी अपोजिट।
वृहद और विशाल, इसका मतलब, इसका मीन्स दोस्तों एक ही होता है, वृहद कहिए या विशाल कहिए। तो ये क्या है दोस्तों, समानार्थी शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका डबल स्टार का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों क्या बोला जाता है? राष्ट्र कवि बोला जाता है, याद रखिएगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी जी को बोला जाता है क्या? क्रांतिकारी कवि इनको बोला जाता है, याद कर लीजिएगा। और मुंशी प्रेमचंद को दोस्तों कथा सम्राट बोला जाता है, याद रखिएगा। तो कवि सम्राट दोस्तों जब भी बात आएगी तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, या रा ला वाह किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, अंतस्थ, ओष्ठ या ऊष्म? तो या रा ला और वाह किस वर्ग के दोस्तों व्यंजन है? अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। तालव्य आपका चा वर्ग हो जाता है, ओष्ठ आपका पा वर्ग हो जाता है, और ऊष्म आपका शाखा साहा, जिसमें गर्म हवा मुंह से निकलती है, वो व्यंजन ऊष्म व्यंजन होते हैं, शाखा साहा। ऐसे याद कर लीजिएगा, यानी तीनों सा और हा आपका ऊष्म व्यंजन में आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन बी के साथ जाएगा। बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब इसको मैंने कम्युनिटी पे डाला था चैनल पे, तो 67% लगभग वोटिंग हुई थी कवित्री पे। ठीक है, अब ये मोर कंफ्यूजन वर्ड है, ठीक है ना, बहुत कंफ्यूजन वाला वर्ड है। शुद्ध शब्द का इसमें चयन, अब जैसे कवि होता है, कवि, और इसका अगर पूछा जाए अपोजिट तो कवित्री। अब अगर आप इस पर जाएंगे ना कवि पे, तो 100% आप गलत करके आएंगे। कवि का जो अपोजिट होता है कवित्री होता है, तो कवइत्री लिखिएगा, ये आपका सही है ना। कवि पे जाएंगे अगर तो 100% कि कवि ऐसे लिखा जाता है, तो इत्री लिख दे तो 100% आपका गलत हो जाएगा। कवइत्री लिखेंगे और सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। राइट जवाब ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डींग हाँकना, इसका मीन्स क्या है? डींग हाँकना, निंदा करना, शेखी बखारना, हंसी उड़ाना या बुराई करना? तो दोस्तों डींग हाँकने का मतलब क्या हो जाएगा? शेखी बघारना, यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे डींगे हाँकना कहते नहीं, डींगे हाँक रहे हो तो शेखी बघारना। ठीक है, निंदा करना नहीं अर्थ होगा, हंसी उड़ाना भी नहीं होगा, बुराई करना भी नहीं होगा। बी ऑप्शन के साथ करेक्ट जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा पर्यायवाची भिन्न है, तुरंग, अश्व, कुंजर? तो दोस्तों देखिएगा, अश्व सबको लगभग पता है कि ये आपका घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तुरंग भी आपका घोड़ा का पर्यायवाची होता है, और है भी आपका पर्यायवाची होता है घोड़ा का। कुंजर मीन्स दोस्तों, कुंजर का अर्थ होता है हाथी के साथ। राइट जवाब जाएगा, मतलब कुंजर का जो अर्थ होता है वो हाथी होता है। तो कौन सा पर्यायवाची भिन्न पूछ रहा, ऑड कौन सा है? तो दोस्तों आपका कुंजर जो है वो ऑड है, क्योंकि इसका अर्थ होता है हाथी, बाकी तीनों का अर्थ घोड़ा होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जो हमेशा रहता है दोस्तों, जो हमेशा बना रहे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? अनवरत होगा, या अप्रतिहत होगा, आजीवक होगा, या शाश्वत होगा? तो जो हमेशा रहता है उसका दोस्तों, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा शाश्वत। ठीक है, ये ऑप्शन के साथ करेक्ट जाएगा। अनवरत तो जो कभी ना रुके उसे बोलते हैं अनवरत। ठीक है, शाश्वत आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? अब आपको बताना है स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें दोस्तों राइट जवाब आपका स्वा प्लस आगत है, या आपका सु प्लस आगत है, या स्वा प्लस गत है, या स्वाग प्लस त। तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। ठीक है, और आपका जो सही जवाब जाएगा स्वागत के विलोम के लिए, वो आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा, सुधन आगत। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिए हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। क्या वाक्यांश है? किए हुए को मानने वाला, किए हुए को यानी किए हुए उपकार को मानने वाला क्या बोला जाता है? अकृतज्ञ, कृतघ्न, कृतकार या कृतज्ञ। तो किए हुए को ना मानने वाला दोस्तों बोला जाता है कृतघ्न, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, किए हुए को ना मानने वाला कृतघ्न, और किए हुए को मानने वाला कृतज्ञ होता है। डी के साथ, ऑप्शन डी के साथ राइट जवाब जाएगा। याद रखिएगा, किए हुए को मानने वाला कृतज्ञ और ना मानने वाला कृतघ्न होता है। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निराधार में कौन सी संधि है? बताइए। स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग या नन ऑफ दीज?
तो निराधार का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, निराधार का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपका नि प्लस आधार हो जाएगा। और जब दो डॉट आ जाए आपके इस तरीके से तो वहां पे कौन सी संधि होती है, विसर्ग होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर कहीं हलंत लग जाए ना नीचे तो आपका व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है, जितने भी अगर आप विच्छेद करो और हलंत लग जाए, ठीक है, तो आपका वहां पे व्यंजन संधि होती है। और अगर डबल डॉट ये लग जाए, जैसे भी आप समझ लो, तो वहां पे विसर्ग संधि होती है। ऑप्शन सी के साथ सही जवाब जाएगा। और बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। ए ऑप्शन है सप्ताह ऋषि, ठीक है, बी सप्तऋषि, और आपका सी है सप्तऋषि, और डी है सप्तत ऋषि। तो सही बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आपका राइट जवाब जो जाएगा वो आपका सप्तऋषि के साथ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, शाक का तद्भव। अब तद्भव वो शब्द होते हैं जो बदल कर हिंदी में यूज होते हैं, संस्कृत जैसे नहीं होते हैं। तद्भव हिंदी के शब्द होते, तो हिंदी में बताइएगा शाक क्या है, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा दोस्तों, साग हो जाएगा। ए ऑप्शन के साथ राइट जवाब जाएगा, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे और 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लौट कर आया हुआ, इसके लिए एक शब्द बताइए, आगत, अगत, प्रकट या आपका प्रत्यागत। तो लौट कर जो आ जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वन वर्ड क्या होगा दोस्तों, आपका प्रत्यागत हो जाएगा। डी ऑप्शन के साथ राइट जवाब जाएगा। ठीक है ना, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द प्रत्यागत हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। और टॉप 20 क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, बा उपसर्ग किस में है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बा उपसर्ग किस में, बदलू या बदौलत या आपका बदनाम या बदहजमी। तो देखिएगा अलग अलग शब्द कीजिए, बा प्लस इसको हम करते हैं, ठीक है ना, बदहजमी, इसका अगर बा अलग कर दें हम तो आपका दहजमी रह जाएगा। और इस नाम से कोई भी शब्द नहीं होता है, तो बा उपसर्ग इसमें तो है नहीं ना। बदनाम अगर बा अलग कर दें तो क्या बचेगा, द नाम, और द नाम का कोई अर्थ नहीं है, तो ये भी आपका बा उपसर्ग इसमें भी नहीं होगा, बदलू में भी नहीं होगा। तो किसमें होगा, बा प्लस दौलत, अर्थ निकल रहा है ना। वाक्य को भाई अलग करेंगे और अर्थ भी निकलना चाहिए, बा प्लस दौलत, बा धन दौलत, तो आपका बदौलत, तो बा उपसर्ग किसमें हो जाएगा, बा उपसर्ग आपका बी ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा अगले दिन रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।